ओम शांति। भक्ति मार्ग में बाबा का एक नाम बबुल नाथ भी है और ज्ञान मार्ग में हम बाबा को प्यार से बागवान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जब आते हैं तो हम कांटों को, हम अवगुणों से भरपूर आत्माओं को फूल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं। अपने अंदर के गुणों की खुशबू हमारे अंदर बिखेर देते हैं और साथ ही हम ये समझ जाते हैं कि जितना हम प्यार के सागर बाबा को दिल से प्यार से याद करते हैं, उतना ये गुणों की खुशबू हमारे भीतर समाती जाती है। परंतु इस प्यार का आधार भी है बाप समान हमारी आत्म अभिमानी स्थिति। जितना हम देह की मिट्टी से, देहधारियों की बातों से, देह के कर्मों से अपने मन और बुद्धि को उपराम रखते हैं, उतना हमारे अंतर में ये परिवर्तन आता है। आज की मुरली हमारे भीतर के इस परिवर्तन को कैसे हम लेकर आए, कैसे हम कांटे से फूल बन जाएं, वो विधि बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 तारीख 17 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने, तो बन जाएंगे ना। ऐसे दुनिया में कांटा फूल में कन्वर्ट हो जाए ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन स्थूल में संभव नहीं है, सूक्ष्म में संभव है। यानी हमारे अंदर की दुखदाई वृत्तियां बदलकर सुखदाई बन जाएं, हमारे अंदर की अपवित्रता खत्म हो जाए और हम पावन बन जाएं। तो ये कला केवल एक शिव बाबा जो रूहानी बागवान है उसके पास है। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। साकार बाबा के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा संशय होता था वो इसी बात पर होता था कि क्या यही शिव है? ब्रह्मा बाबा का रथ शिव है या उनके अंदर जो आत्मा है वो शिव है? परंतु अव्यक्त होने के बाद तो सबको क्लियर हो गया, लेकिन उससे पहले बाबा को बार बार बच्चों को स्मृति दिलानी पड़ती थी कि शिव बाबा इस रथ में विराजमान है। तो याद होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि इस समय शिव बाबा भागीरथ पर विराजमान होकर हमें मुरली सुना रहे हैं। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। बाबा के द्वारा कही गई किसी भी बात पर अगर संशय आया तो क्या होगा? प्यार कम हो जाएगा। निश्चय है तो इसका मतलब प्यार है ना। दुनिया में भी होता है ना, ट्रस्ट जितना होगा तो कहेंगे कि हाँ प्यार है। अगर किसी प्यार में ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है, तो उसे प्यार थोड़ी ना कहेंगे। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं।
बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। देखो कितने सारे शिव बाबा के मंदिर हैं। मंदिरों के नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो बाबा का आकार है वो तो वही है ना, ज्योतिर्लिंग। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो, हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है। कहाँ देखेंगे? दिल के आईने में देखेंगे। हमारे में दैवी गुण हैं। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत बड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो, निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी कितने निश्चय टूट पड़ता है। होता है ना, कई बारी आत्माओं को निश्चय नहीं होता, क्योंकि बाबा दिखाई तो देता नहीं है। तो वह कहते ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? घर घर की कहानियां। फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी तो सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। तो ये अंतर है कि पवित्रता का कितना बल है। पवित्रता सबको अपने आगे झुकाती है, और अपवित्रता उसको झुकना पड़ता है। तो पवित्रता हमें पूज्य बनाती है, और अपवित्रता हमको पुजारी बनाती है। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंध लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। घर घर में गंध लगा हुआ है। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय, न बाबा का घर। तो बाबा वहाँ रहते नहीं हैं, पर उस दुनिया को बनाते हैं। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते सर्वव्यापी है ना। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में
कह देते हैं तो कितना फर्क हुआ, है ना। ज्ञान आने के बाद और अज्ञानता में कितना अंतर है। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं यह अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा। आत्मा को शिव बाबा याद आएगा, फिर ब्रह्मा बाबा याद आएगा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे। याद करो, परम धाम में हम सभी बाबा के साथ रहते थे, बाप के साथ में रहते थे। फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना? क्या आशा सबकी? कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, तो कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? जहाँ कृष्ण रहता है वही मिलेगा ना, स्वर्ग में। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूँ, जाना है ना कृष्णपुरी, तो फूल बनना पड़ेगा ना, पवित्र बनना पड़ेगा। कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल जाते हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है ना। बाबा को वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता जो लौकिक है उसमें भी लिखा है कि मेरे द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो, है ना। तो इसीलिए बाप को बाप द्वारा जानने से ही हमें वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। तो मुक्ति का वर्षा सबके लिए है, पर जीवन मुक्ति का वर्षा सबके लिए नहीं है, हम खास बच्चों के लिए है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। परम धाम से आत्माएं यहाँ पर आई और अब 5000 वर्ष के बाद फिर से बाबा का संग मिला है इस दुनिया में। सच्चा सच्चा यह सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता ही नहीं। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, सत्संग में भी बैठे हैं
और स्टूडेंट है तो पढ़ भी रहे हैं, स्कूल में भी बैठे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी अहो सौभाग्य। चलो सत्संग नहीं याद रहता, स्कूल याद रहे। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पाठ अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। पाप कट गए, पवित्र बन गए, फिर लाइट का ताज मिलता है। यह भी एक निशानी है, प्योरिटी की निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके न। भक्ति मार्ग में जितने भी अलंकार हैं सब निशानियां ही हैं ना, क्योंकि अंतर आत्मा में क्वालिटी है। अब उस क्वालिटी को बाहर शरीर के रूप में दिखाया जाता है। वो चाहे अलग अलग हाथों के रूप में दिखाएं, हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं उस रूप में दिखाएं, है ना, जो बॉडी पर अलंकार है उस रूप में दिखाएं, या फिर पवित्रता की लाइट के रूप में दिखाएं। तो बेसिकली जो अंतर आत्मा की पवित्रता है, उसके गुण हैं, उसके अंदर जो ज्ञान समाहित है, जो योग युक्त स्थिति है, उनको ही विभिन्न अलंकारों के रूप में, बाह्य रूप में दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके। देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है ना, उल्टा झाड़ है ना। यूँ झाड़ में क्या होता है, बीज नीचे होता है और बाकी वृक्ष ऊपर होता है। यहाँ क्या है, बीज ऊपर है और सारा वृक्ष नीचे है, तो उल्टा झाड़ है। यह कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहले मुख्य है देह अभिमान, वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। इसका एग्जाम्पल देते सर्प का मिसाल, है ना। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। पुरानी है ना, तो इसको तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी, बाबा को याद करते करते पवित्र हो जाएगी, तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है, फिर क्या होगा, सब एक्टर्स भागेंगे। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। जो दुनिया वाले हैं वो इसी दुनिया में जन्म पुनर्जन्म में आएंगे, लेकिन अभी संगम युग पर जब हम शरीर छोड़ेंगे तो आएंगे फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पाल।
मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। साक्षात्कार से कोई प्रारब्ध नहीं बनती है ना। अगर ज्ञान लिया है ना, योग युक्त स्थिति बनाई तो फिर प्राप्ति होगी, तब स्वर्ग में जाएंगे। बाकी साक्षात्कार में कुछ भी देखा, कुछ भी किया, उससे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे। बाबा के टाइम पर, साकार बाबा के टाइम पर बहुत सारी संदेशियाँ होती थी है ना, तो कहीं ध्यान में चली जाती थी, रास भी करती थी। बाबा कहते हैं ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है ना, चढ़ी तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। बाप भीति देते हैं, बस थोड़ा सा है ना, हमें लालच लोभ देते हैं है ना, कि बच्चे देखो तुम ऐसे पुरुषार्थ करोगे तो ये बन जाओगे। तो ये प्रलोभन है एक्चुअली। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो, है ना। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, यानी विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो, है ना। फिर से स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो बच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। तो ड्रामा एज इट इज हूबहू जिसे कहते हैं, रिपीट होता है। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। आत्मा एक्टर है, ये रंगमंच है जिसे कर्म क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहजते सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। करते हैं ये अभ्यास सुबह सुबह उठकर।
फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है। सतप्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आए, जब ड्रामा स्टार्ट हुआ यानी सतयुग आदि में आए, उनके 84 जन्म होंगे। तो बाबा कहते हैं फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम, नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डैटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। दिखाते ना झाड़ के चित्र में, पहले नीचे ट्रंक है ना। तो थुर के अंदर एक ही देवी देवता धर्म है। उसके बाद फिर 3 ब्रांचेस निकलते हैं, फिर 3 धर्म निकलते हैं, फिर आगे टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। यह ड्रामा जो मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाबा, हम आपके बच्चे हैं। हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, फिर क्या हुआ? 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ना है। काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है ना। द्वापर आदि से हम बाबा को याद करते आए हैं। अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है। अगर शाम से पूरा सुंदर बनना है ना, तो योग अग्नि होनी चाहिए। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। योग से अग्नि प्रज्वलित होती है, इससे आत्मा पवित्र होती है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं।
ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाय प्लॉट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है ना। यही होता है ना, दुनिया में भी छोटा सा बीज होता है, धीरे धीरे प्लांट बनता है, फिर ट्री बन जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। यहाँ भी ऐसे ही होता है। थोड़ी सी आत्माएं थी सतयुग में, अभी देखो कितना विस्तार है। तो बाबा कहते हैं अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है ना। जो कोलकाता में बोटानिकल गार्डन में है, उस ग्रेट बनियान ट्री का मिसाल दिया जाता है जिसका थुर नहीं है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कोई कुदृष्टि न जाए, अपने को देखो। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, तो अंदर जांच करनी है खुद की। रोज पोता मेल देखो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, पता ही नहीं चलता है कौन सा कार्य आपने देह अभिमान में आकर कर दिया। तो खुद को बहुत महीनता से चेक करना है। तो बाबा कहते नहीं तो 100 गुणा हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बहुतों का अनुभव है, थोड़े दिन लिखते हैं, मुरली चली, आज से लिखना शुरू कर देंगे। 2-4 दिन बीत गए, भूल गए, तो 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना यानी ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है ना। याद वो इतना सहज नहीं है। तो याद करना है, इसमें मेहनत है, क्योंकि उसी से पाप कटेंगे। ज्ञान में इतनी मेहनत नहीं है, इजी है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पुरुषार्थ करना है कि हम फूल बन जाएं, कांटा नहीं बनना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। कैसे बनेंगे स्व अभ्यासी? जब अपनी पावरफुल स्थिति से मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है।
अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। तो अब क्या करना है? वृत्ति से वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं, अलग अलग नहीं, साथ साथ। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। क्या करना है? चेक करो। स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची, यानी 1 सेकंड में खुद को बदल सकते हो, विचारों को बदल सकते हो, स्टॉप लगा सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो संकल्पों को। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो, देह की पर्सनालिटी की ओर नहीं। यह हम आत्मा के अंतर की जो पर्सनालिटी है, इससे आकर्षित हो। अच्छा, ओम शांति। खजाना कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों
का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना।